हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ प्रगति। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये वीडियो है कल था अक्की और शुभी की दादी का श्राद्ध। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली थी, खाना बना दिया था और बच्चों को भी नहला धुलाकर मैंने बोला कि दादी के सामने बैठो और थोड़ा सा उनसे प्रे करो कि वो जहाँ कहीं भी हैं वो हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। शुभी और अक्की की दादी को ना बहुत ज़्यादा शौक़ था नाती पोतों का, तो बट वो देख नहीं पाई इन दोनों को, किसी को भी उन्होंने नहीं देखा है। बट मुझे लगता है कि वो जहाँ भी होंगी वहाँ से ज़रूर इन बच्चों को बहुत प्यार देती होंगी। उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है, तभी हम सब सही से रह पा रहे हैं, सुखी हैं, मतलब अच्छे ढंग से रह रहे हैं। बस यहाँ पर पापा भी श्राद्ध कर रहे थे आमा का। और फिर ये है आज का वीडियो। आज सुबह उठी तो पता चला कि बच्चों की फिर से छुट्टी हो गई है हाई अलर्ट की वजह से, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। तो मैं तो उठ ही गई थी, तो फिर मैंने कहा कि भाई अब मैं अपना रूटीन कर लेती हूँ। तो फिर मैंने प्रॉपर अपनी आधे घंटे की एक्सरसाइज करी, 1 लीटर पानी जो मैं मॉर्निंग में कंज्यूम करती हूँ वो किया, और फिर मैं लग गई थी ब्रेकफास्ट की तैयारियों में। तो फिर मैंने बनाई लौकी की सब्ज़ी। यहाँ पर मैं सब्ज़ी कट कर रही थी। इसके बाद मैंने शावर लिया था आई थिंक, और फिर पूजा पाठ करी। पूजा करके फिर मैंने रोटियां बनाई, फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। तो बस ये एक तरह से मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन भी शेयर कर रही हूँ। आई थिंक ब्रेकफास्ट टू लंच तक का रूटीन आप समझ सकते हो उसको। फिर यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना दी थी फटाफट से, फिर शावर लेकर के मैंने पूजा भी कर ली। वापस से किचन में आई, फिर रोटियाँ बनाई और सबके लिए चाय बनाई। फिर आई थिंक 11 बजे का टाइम हो रहा होगा और 10:30 बजे का, हाँ, सारे काम मेरा निपट गया था। बर्तन वगैरह धुल गए थे, दूध गर्म हो गया था, कपड़े भी धुल गए थे। तो फिर मैं कपड़े लेकर के छत पे डालने के लिए जा रही थी, क्योंकि उस समय तक मौसम थोड़ा खुल गया था। सुबह तो 8:30 बजे तक बारिश हो ही रही थी। बाहर के नज़ारे इतने सुंदर लग रहे थे। ये जो हमारे पीछे खेत है ना, घर के पीछे, ये तो मुझे इतना सुंदर लगता है आजकल, मैं क्या बताऊँ। और ये है सामने वाला पहाड़ जो कि अभी बहुत क्लियर दिख रहा है, लेकिन दिन होने तक ये भी पूरी तरह से ढक गया था, एकदम काले बादल आ गए थे। तो मैं वीडियो बना ही रही थी, मैंने देखा कि पापा वापस से आज अपने एक गमले को डेकोरेट कर रहे हैं, अलग तरीके से उसमें मतलब लगा रहे, उसको सुंदर सा बना रहे थे। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं बोलती हूँ कि पापा मैं आपका वीडियो बना रही हूँ, लेकिन वो इतने ध्यान से कर रहे थे ना अपना काम, तो मैंने कहा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मैंने से चुपचाप उनका वीडियो बनाया है और बस फिर मैं नीचे आ गई थी थोड़ी देर में। नीचे आकर के फिर मैंने कहा कि अब क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं, तो फिर मैंने थोड़ी देर शुभी को पढ़ाया, अक्की को भी पढ़ाया। वो अभी आप आगे वीडियो में देखना उसने कितनी पढ़ाई करी है। पढ़ता तो वो ऐसे ही है, मतलब अपने हिसाब से करता है, वो लिखता नहीं चाह रहा है बिल्कुल भी, बड़ी मुश्किल हो जाती है उसको लिखवाना। फिर नीचे आके मैंने पहले अक्की को दूध दे दिया था और अपने लिए बनाई ग्रीन टी। अक्की की आदत है, वो 11 बजे के आसपास दूध पीता ही है एक बार, तो वो खुद ही कहने लग जाता है कि मम्मा दूध बना के दे दो। फिर मैंने थोड़े से फ्रूट्स वगैरह कट करे थे सबके लिए। अक्कू कार और बना यहाँ दो। पर अब आप देखिए अक्कू की पढ़ाई, कितनी पढ़ाई कर रहा है वो। चलो चलो फिर चलो आओ, देखो यहाँ पे लिखेंगे ना हम सी। ये पकड़ो, पेंसिल अच्छे से पकड़ो पहले। ए ए A for एप्पल, आर फॉर R for क्या होता है? आर फॉर रैबिट। ए फॉर apple. बी फॉर B for ball. सी फॉर Cat. डी फॉर D का है D. डी लिखा नहीं है, मैं लिख दूँ? यहाँ रखो और यहाँ मेरे फिंगर में आ दो। अच्छा, तो सही से रखो, फिर बीच में रखो, पूरे हाथ खोलो, इसको भी खोलो। अक्को हाथों को एकदम दबा करके रखना, हाँ, खोलना मत। हटाओ। ये देखो अक्को का हाथ बन गया। फिर ना इसने मुझसे पूरे पेज में अपने हाथ छपवाए और उसके बाद खूब हंस रहा है खुद ही उनको देख करके। अभी आप आगे देखना वीडियो में। हाथ बन गया अक्कू, ये ऐसा हाथ है अक्कू तेरा। ये कैसे
कैसा हाथ है भाई? ये मेरा हाथ है। ये ऐसा हाथ कैसा है? ये मेरे हैं। सारे मेरे हैं। चलो अब फिर इसको पढ़ लेते एक बार। अक्कू A for एप्पल, B for बहुत सारे हाथ बस बना हो गया। दो। बस हो गया, इतने ही 2 ही और यहाँ पर हमारी शुभी मैडम की पढ़ाई भी चल रही थी। इनके तो एग्ज़ाम ही शुरू होने वाले हैं अब, तो मैंने कहा कि भाई अब थोड़ा सा सब चीज़ों को रिवाइज़ करो। और फिर मैं लंच बनाने चली गई थी। जब मैं लंच बना रही थी तो बाहर देखा इतने काले बादल आ गए थे ना, वापस से बारिश वाला माहौल हो गया था एकदम, और थोड़ी देर में बारिश होने भी लग गई। फिर बहुत तेज़ बारिश हुई और सब जगह बारिश हो रही है यार। पता नहीं है बरसात कब बंद होने वाली है और कितना नुकसान करने वाली है। देहरादून में भी कल रात बादल फट गया सहस्त्रधारा के आसपास, और वहाँ पर भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। तो आई रियली होप कि भगवान जी बस अब बंद कर दीजिए और अब सब कुछ नॉर्मल रहने दीजिए। फिर हमने किया अपना लंच। मैंने बनाई थी सिंपल सी मसूर की दाल, साबुत मसूर की, और राइस, साथ में अचार था। और बस ये है शाम के नज़ारे अभी तक जो है। फिर थोड़ा सा सब कुछ नॉर्मल हो गया है अभी, लेकिन बादल तो लगे ही हुए हैं। तो मैं आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ जिसमें मैं बात करूँगी मेरी 1 मंथ की यूट्यूब जर्नी के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। बाय।